पूछो तो बताएंगे। दर्शक तो पूछ ही रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से शुरू करना है, पर एक सवाल बार बार आ रहा है। इसे हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में बात की। सवाल ये था कि प्रभु बात कर रहे हैं कि नहीं, और कहूँ कि प्रभु क्या मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं, या फिर प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इन सवालों का जो उत्तर चाहते हैं, कृपया पिछले एपिसोड देखें। पिछले एपिसोड देखने पर इस पॉडकास्ट को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आज पूछो तो बताएंगे में पहला सवाल। डैनियल्स विजन एक बहुत ही अद्भुत विजन है। डैनियल का कैरेक्टर ही एक डिफरेंट कैरेक्टर है। वो प्रभु के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हुए आते हैं। डैनियल चैप्टर 7 एक टर्निंग पॉइंट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इतने सारे विषय इस चैप्टर के अंदर में। पर उस चैप्टर को पढ़ने वालों में मुझे समझ में नहीं आया, कहने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं। जो समझ में नहीं आया कहने वालों के लिए इसे कैसे पहुंचाना है, इसमें बहुत से सवाल है। बट फंडामेंटली डैनियल चैप्टर 7 को हम कैसे समझेंगे? इस सवाल का जो जवाब है, जहां से हमने शुरू किया था वहां से इसे देखते हैं। ये दर्शन तो दानियल भी नहीं समझ पाया। जब उसे दर्शन दिखाया गया उस समय दानियल कहता है वो 10 सींगों के बारे में और छोटे सिंह के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया था। उसे खुद पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ये किस बारे में कह रहा है। कुछ दर्शन को देखने के बाद में दानियल का क्या हुआ, उसका बल जाता रहा और वो बीमार पड़ा रहा। जी हाँ, देखिए कुछ विषय में ये सीमा से बढ़कर हम में डर डाल देता है। कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया था, जैसे कोई डरावनी फिल्म देखी हो। इन दिनों में प्राइज अनाउंसमेंट के बारे में जब आप बैठे हैं या कहीं अकेले बैठे हैं, यानी ये सारी बातें हमारे दिल में कुछ करती हैं। जो कुछ भी है उसमें सबसे बड़ी बात पूरे संसार के सारे राज्य दिखाए, लेकिन दिखाने का तरीका, स्क्रीन प्ले जिस तरीके से बताते हैं वो भयानक होता है। क्या होता है, देखिए एक एक पशु आता है और हर एक पशु बिल्कुल अलग होता है। सिंह 4 पंखों के साथ में आता है। उस तरह इमेजिन नहीं कर पाते, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे मन में एक सोच ऐसा आती है कि नहीं, एक तरफ आप इसे समझा रहे हैं, दूसरी तरफ उसे प्रभु को दिखाने की जरूरत क्या है? वो दिखाने के लिए 4 है। गॉड डजंट कीप एनी सीक्रेट्स, ही वांट्स टू शो दैट। जब मैं उस विषय को सोचता हूं तो बड़ा पिछली बार ही बताना चाहता था। यानी एक सरल लाइन में कहा जाए तो व्हाई गॉड क्रिएटेड मैन। मैन यानी मनुष्य जाति, यानी परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, ये बात है। देखिए उसके पहले तो स्वर्ग में स्वर्गदूत होते थे। जी हाँ, हर कोई इसकी स्तुति करते थे, लेकिन उस राज्य में सबको राजा के सामने क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं है। राजा सवाल पूछे तो जवाब देंगे, ये राज्य का नियम है ना। तो सृष्टि ऐसी ही है, यानी स्वर्गदूतों की सृष्टि ऐसी ही है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते थे? मेरा एक पुत्र है यीशु मसीह, उसी के जैसी बहुत संतान चाहिए। रोमियो 8:29। तो इस तरह से परमेश्वर तो स्वर्ग में अलग तरह के लोग चाहते थे। उनमें से एक बात ये थी कि वो उनके साथ में इंटरैक्ट कर सके। He wants to interact. जी हाँ, आदम ने फल खाया। अब खैर इस बात को अलग रखिए, लेकिन इस समय वचन कहता है, ये कहता है दिन के ठंडे समय परमेश्वर वाटिका में फिरता था। तो बेसिकली वो एक इंटरेक्शन चाहने वाला यही गॉड परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए उसने हमें बनाया और परमेश्वर यही चाहते थे। अगर आप अपने घर में एक अलग समय इस तरह से निश्चित रखते हैं कि आप वहां पर बैठकर परमेश्वर से बात करें, तो परमेश्वर निश्चय ही आपके दिल में बात करेंगे। देखिए हर एक के लिए वो एक एक विषय को तैयार करके रखते हैं। किसी से भविष्यवाणी के बारे में कहे, किसी को व्यवस्था देना चाहेंगे, किसी को कोई बोझ देना चाहेंगे। इसी तरह से हर एक से बात करेंगे। किसी को सुसमाचार बताने के लिए कहेंगे, यानी हर एक से एक एक विषय के बारे में कहेंगे। कुछ लोगों से गीतों के जरिए जैसे गीत देते हैं, इस तरह परमेश्वर हर एक को ऐसे काम देते हैं और वो उनके द्वारा पूरा करवाते हैं, तैयार करते हैं। तो उनमें एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, वो था दानियल। उसने दानियल के साथ क्या किया, इसमें हैरानी की बात क्या है पूछे तो दानियल को किसके हाथ में सौंपा गया, इंग्लिश में बताया गया और हिंदी में भी बताया। कुछ अनुवाद में रसोइया ये शब्द आया है। यानी देखिए यहाँ दानियल को किसके हाथ में सौंपा गया, अगर ये पूछते हैं तो देखिए यहाँ पर वचन में इस तरह से बताया गया है, खोजाओं के प्रधान के हाथ। उसे क्यों दिया गया, उसे क्यों खोजाओं के प्रधान के हाथ में सौंपा गया? ताकि इस तरह से उसे जान सके। तो इस तरह के लोग तंबू में न आए और किसी तरह से कोई आत्मिक काम न करे, इस तरह व्यवस्था में लिखा गया है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया था। चुनकर वो आगे कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना महान प्रकाशन दिया है। उसे मनुष्यों ने ऐसे बनाया था, जन्म से ऐसा नहीं था, लेकिन मनुष्यों ने बनाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले से ही इन विषयों के बारे में ठहराकर उनको दे दिया है। और इन पशुओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो दानियल को बताई। लेकिन उसे चूज करते हुए तो उसके लिए जो सैक्रिफाइस है वो भी दानियल करते हैं। उसे
इसे मैं एक छोटा सा प्रोटोकॉल के रूप में पेश करना चाहता हूँ। सैक्रिफाइस मतलब नो पेन नो गेन कहते हैं। प्रभु बात नहीं कर रहे, बहुत से लोग बोल रहे हैं, गलत नहीं है, वो जायज सवाल है, मैं उसमें कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए, उस प्रोटोकॉल के लिए क्या हम जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, ऐसा एक सवाल पैदा हो रहा है। यदि हमारी ओर से कोई भी सहयोग नहीं है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है जी। हम कहते हैं हम जो सहयोग देते हैं परमेश्वर उसे बलिदान के रूप में लेते हैं। चलिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम छुट्टी लो और 3 दिन बैठकर तुम प्रार्थना करो, यानी इन 3 दिनों में आकर आपको बैठना है, प्रार्थना करना है, ये बलिदान जैसे है। अच्छा, ऐसा देख। जी हाँ, इस तरह से लोग बलिदान करते हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट करने के बाद वो चले जाते हैं। मैं वो भी कोई क्रिटिसाइज मैं करना नहीं चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि 10 मिनट मतलब हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे 10 मिनट में बात करें। इन अदर वर्ड्स, हम ऑफ कोर्स भागदौड़ कर रहे हैं, हम एक टाइम अलॉट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी टाइम अलॉट करो, लेकिन आप एक राजाओं का राजा, यू आर टॉकिंग अबाउट अ हेवनली पर्सन, एक्सपेक्टिंग हिम टू कम इन योर टाइम। जब मैं वो सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने आप को हम लिमिट करके ये कहते हैं कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा, यदि हम इसका जवाब दे तो बहुत से लोग शायद दुखी होंगे, कोई बात नहीं वो हम अगले एपिसोड में रख लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, यानी अब हमने सर्विस कैसे रखी है, ये चर्च सर्विस, हाँ एक टाइम फ्रेम तो है ना। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस समय में आए जी। 8 से 10 बजे की सर्विस रखी, यानी 8 से 10 तक परमेश्वर को आना ही है। उस समय उसे आना है, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, उस समय उसे बातें करनी चाहिए, उस समय मैं आऊँगा। इसी तरह से प्रोसीजर है, ठीक है। अगर परमेश्वर 11 बजे तक नहीं आए तो क्या करेंगे? हम 10 बजे सभा खत्म कर देंगे, यही तो प्रोटोकॉल है। खत्म करेंगे तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा चर्च है, यही तो कहते हैं ना। इसे देखे तो बहुत सी समस्याएं हैं, इसलिए कहता हूँ ये कहेंगे तो बहुत से लोगों को समस्या होगी। वो बाद में, प्रोग्राम के बाद में अलग से बात करेंगे। आपने जो कहा वो सही है। देखिए, परमेश्वर हमारे समय के अनुसार आए ऐसे नहीं, हमें उसके समय के अनुसार आना है। मैं यही कहूँगा, परमेश्वर राजा है, वो हमारे लिए हमारे पिता हैं, लेकिन वो स्वर्गीय राजा हैं। अब देखिए, उसके लिए अपना एक विषय है। देखिए, चाहे आपके पिता प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो क्या आप ऐसे ही पार्लियामेंट में जाकर कुछ भी कर सकते हैं? आप अपने घर में जो चाहे वहां पर कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जी मनमर्जी कर सकेंगे क्या? उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है ना। डैनियल खुद एक किंग के अधीन में है, हाँ। एक मुख्य पोजीशन में है, लेकिन वो किंग के साथ भी सही करते हैं, प्रभु के साथ भी सही करते हैं। परमेश्वर को देखिए, वो प्रतिदिन परमेश्वर को ज्यादा महत्व दे रहा था। वो खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करता था। क्लियर है एकदम। देखिए, हर समय वो ऐसे ही किया करता था। जब वो ऐसा करता था तब स्वर्ग जो है वो इसके बारे में बहुत सी बातें बताता था। यही तो बताया है, हम परमेश्वर को जितना महत्व देंगे परमेश्वर हमें भी उतना ही महत्व देंगे। अगर मैं केवल 10 मिनट बातें करूं, कुछ लोगों के लिए देखिए प्रार्थना क्या है, सुबह घर से निकलते समय छोटी प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। 40 साल से वो सही कर 40 साल तक यही करते हैं। देखिए, अगर हम परमेश्वर को 10 मिनट देते हैं, यदि आप बिजी हैं तो फिर परमेश्वर बहुत बिजी हैं, वो दिन रात सोते नहीं हैं, तो हमें उसे कितना समय देना चाहिए? अच्छा सवाल है ना। तो देखिए, हमें उसे कितना समय देना चाहिए। और इसलिए कई बार घर में पत्नी इस तरह कहती है, यानी ये कई घर में होता होगा कि आप बैठकर बात कीजिए, आप ऐसे चलते फिरते मुझसे बात मत कीजिए, आप बैठकर मुझसे बातें कीजिए, दिन में कम से कम मेरे लिए आधा घंटा निकालिए। हम कहते हैं बिजी हूँ, नहीं हो पाएगा, फोन पर बात करते हैं। फोन पर क्या कहते हैं, अभी मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और कहा जाए तो टेक्स्ट में भेजिए, टेक्स्ट करते हैं। देखिए, अंत में वो इस तरह से कहती है, क्या कभी आपने आधे घंटे बैठकर मेरे साथ में बातें की हैं? क्योंकि आप बिजी है, घर में भी बात नहीं करते, जैसे मानो परमेश्वर से भी ज्यादा बिजी हैं। और इसीलिए परमेश्वर आपसे कब बात करेंगे, कब प्रकट करेंगे, कब बात करेंगे? देखिए, परमेश्वर, माफ कीजिए, दानियल तो राजा के फाटक पर बैठने वाला व्यक्ति था। बाइबल यही कहती है ना, वो भी बहुत मुख्य। उसे कितने काम होंगे, फिर भी उसने परमेश्वर को कितना महत्व दिया। दाऊद को ही देखिए, यानी यहाँ मिस्र से यानी इफ्रतिस नदी तक उसका राज्य था। ये बड़ा ऐसा राज्य था। ऐसे राज्य में रहते वो कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। एक राज्य में देखिए, उस राज्य को चलाने के लिए कितने काम करने पड़ते हैं। यहाँ युद्ध लड़ना है, वहां लड़ना है, उसके बाद में परिवार की भी देखभाल करनी है। ये सब कुछ करते हुए देखिए उसके कितने शत्रु थे, एक तरफ पलिश्ती तो एक तरफ अबशलोम, बहुत कुछ था। लेकिन इसके बीच में कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। और इसलिए दाऊद जो है वो इतनी भविष्यवाणी कर पाया था।
दाऊद ने केवल भजन ही नहीं लिखे, बहुत से लोग कहते हैं उसने केवल भजन लिखे। दाऊद ने उन भजनों के द्वारा भविष्यवाणी की है। सो प्रोफेटिक। इसलिए देखिए, जब लोग भविष्यवाणी के वचन कहते हैं, ये तो भजन में भविष्यवाणी कर रहा था, तो इतना कुछ बोलने के लिए उतना समय लगेगा ना। प्रभु हमसे बातें करे, इसके लिए हमें उसे समय देना है। दाल बनाते समय प्रभु से सवाल पूछते हैं, सब्जी बनाते समय तक परमेश्वर को जवाब देना होगा। ये कैसे होगा? बहुत से लोग ऐसे ही हैं। दाल बनाते समय माँ कहती मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, यही वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। बाद में कहती प्रभु से इतनी बार पूछा लेकिन प्रभु ने जवाब नहीं दिया। वो कैसे देंगे? सब्जी काटते हुए उत्तर देंगे? प्रभु से जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको समय देना होगा। देखिए, यदि मुख्यमंत्री से मदद चाहिए तो आपको जाकर वहां पर निवेदन लिखकर रिक्वेस्ट लिखकर देना है। उसके बाद में प्रोटोकॉल है, निश्चित समय में आने के लिए कहते हैं। उस समय में वहां पर रहने के लिए 10-15 मिनट पहले जाना है, तभी वो आपसे केवल 1 या 2 मिनट बात करेंगे। वो बिजी है, केवल इतना ही समय दे सकते हैं। उन 2 मिनटों के लिए इतना प्रोटोकॉल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बातें करे, इसके लिए कितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा। आज बहुत से लोगों की समस्या बस यही है। बट डैनियल को इतने बड़े विषय को दे रहे हैं जी, जबकि दानियल ने परमेश्वर को इतना समय दिया था और इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना ज्यादा प्रकाशन दिया था। एक और बात है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप में कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे बात करने का निर्णय ले तो आपको वो समय देने लगाएंगे। यूहन्ना को ही देखिए, जब यूहन्ना बाहर था तो वो सुसमाचार प्रचार करता था, चर्च में संदेश देता था, सब कुछ करता था। यूहन्ना, मुझे तुम्हें प्रकाशित वाक्य बताना है, क्या करूं? तुम बहुत बिजी हो, हर कीमत पर तुमसे बात करनी है, तुम्हें प्रकाशित वाक्य दूंगा तो बाइबल पूरी होगी। तो क्या किया? यूहन्ना को बंदी बनाने दिया। प्रभु की अनुमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता था ना। यूहन्ना को बंदी बनाने दिया। फिर यूहन्ना पतमोस के टापू पर बंदी रहा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सका क्योंकि वो अकेला था। क्यों मुझे इस तरह से बंदीगृह में डाला है? हमने नहीं डाला है, किसी ऊपर वाले ने कहा, क्योंकि उसके द्वारा उसे बहुत सी बातें कहनी है, उससे बात करनी थी। इसलिए क्या किया? उसे आइसोलेट किया, उसे अलग रखा, उसे अलग किया और फिर उससे बातें की। तो कई बार परमेश्वर ऐसा करते हैं, ये तो असाधारण है और इसलिए वो सुपीरियर टीचर हैं। यूनिक। जी हाँ, परमेश्वर उपयोग करें, खास करके दानियल जैसे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन में बातें की। एक ही अध्याय में उसे 4 बातें बताई। देखिए, इन 4 कामों के द्वारा यानी बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें बताई। इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकते। यानी एक सिंह के पंख है, कहता है, एंड 2 legs are there, एक मैन के हार्ट के साथ। जी, लेकिन आप इसे किस तरह से देख सकते हैं? इमेजिन नहीं कर सकते। फिर अगला एक है, यानी रीछ के बारे में बताया। वो एक तरफ झुककर खड़ा है, उसका अपना अलग विवरण है। फिर तीसरा आता है, चीता आता है, उसके भी 4 पंख हैं, है ना? देखिए, सिंह के 2 पंख है, इसके 4 पंख हैं। फिर देखिए एक और आता है और उसके बारे में ये कहता है, वो कौन है ये मुझे पता नहीं। चौथा जंतु मैंने देखा, वो भयंकर और बहुत डरावना और बहुत सामर्थी है। वो पहले सब जंतुओं से भिन्न था, इस तरह कहता है, और इसीलिए वो अलग दिखाई दे रहा था। वो कैसे दिखाई देता था? प्रकाशित वाक्य 13:2 में विवरण है। इसी कारण हमें डैनियल और रेवलेशन एक साथ पढ़ना है। वो बताता है कि वो किस तरह दिखता है। ये बयान नहीं कर पाया, ये अलग पशु है, ये नहीं कि बता नहीं सकता था। वो तो ऐसा जंतु था जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन यूहन्ना कहता है, जब उसे देखा तो वो ऐसे दिखाई देता था, उसके पांव भालू के जैसे थे और उसका मुंह सिंह के जैसे था। हाँ, ये कैसे होगा जी? और इसलिए दानियल कहता है कि वो बिल्कुल अलग था। तो इस तरह का प्रकाशन दानियल को मिला था। इस प्रकाशन को पाने के बाद उसकी ये इच्छा थी कि परमेश्वर इसका अर्थ भी उसे समझाए। 10 सिंह, छोटा सिंह, ये मुझे जानना है, इसका अर्थ मुझे समझाइए। परमेश्वर इतने महान है, वो इसे बताते हैं। ये चारों विषय जो है, ये चारों जानवर एक इमेजिन नहीं कर सकते वो सिचुएशन में। ये इतना बड़ा एक विजन, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कैसे कहेंगे पता नहीं, पर हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक आउटलाइन है। उसके बाद तो उन्हें खोद के निकालना है, बट अभी तो वही हमारा चैलेंज है। 2000 साल से इस विषय पर बात हो रही है। इसे समझाकर बताने वाला आज कोई नहीं है। पवित्र आत्मा ने कुछ हद तक बताया, केवल वो उतना ही बताते हैं। ये 4 साम्राज्य हैं। कहाँ है पूछे तो दानियल 7:21 से 23 तक पढ़े तो, यानी अध्याय 7 वचन 21 से वचन 23 तक पढ़े तो चौथे राज्य के बारे में कहा, यानी चौथा जो जंतु है वो तो चौथा साम्राज्य है। देखिए चौथा जंतु इस तरह से है ना। Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom on earth. जंतु यानी क्या है, क्या बताया है? साम्राज्य। एक राज्य इस तरह से तो 4 साम्राज्य हैं।
ये किसके बारे में बताया गया? पहला जो है वो तो सिंह के जैसे बेबीलोन का साम्राज्य इस तरह से बताया है। उसे पंख दिए गए थे, इसका मतलब है कि वो ऊंचा उड़ सकता था ताकि वो अपना साम्राज्य बढ़ा सके, इस तरह से बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर दो भाग हैं, इसके ये दो कारण हैं। कहा जाए तो बेबीलोन का टाइम ही इनका टाइम है, नबूकदनेस्सर का टाइम, दानियल वहां पर था। हाँ, उनका करंट का जो विषय है वही कह रहे हैं, बताया, प्रकाशन दिया। देखिए, इसके जाने के बाद से परमेश्वर ने उससे बातें की। जब से वो जाकर उस राज्य में जुड़ गया तब से ये प्रकाशन शुरू हो गया। उसके बाद में अगर देखे तो आता है रीछ यानी कि भालू, और वो एक तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब मीडो फारस का साम्राज्य, मीडो पर्शियन। उसमें देखा जाए तो फारस की तुलना में मीडो कम थे। फारस का साम्राज्य तो फैल गया था, उसी से साइरस द ग्रेट आया और फिर उसके साम्राज्य में आगे दारा 1, 2, 3 इस तरह से आए। तो वो साम्राज्य यहाँ पर ये कहता है एक पंजर के बल खड़ा हुआ था। इस तरह उस समय के पूरे संसार में इनका साम्राज्य, ये बहुत क्रूर व्यक्ति थे, अग्रेसिव थे और 250 साल से भी ज्यादा समय तक इन्होंने राज्य किया। और इसके बाद में अगला जंतु जो है चीता, वो तो ग्रीक साम्राज्य है, वो तो सिकंदर था। सिकंदर ने साइरस द ग्रेट का इतिहास पढ़ा था, वो उससे भी बड़ा होना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपना मॉडल रखा था। यानी मीडो फारस का साम्राज्य इतना बड़ा था। और उसके बाद में आया चीता, ग्रीक साम्राज्य। अब जो चीता है, इस जंतु का स्वभाव तो उस साम्राज्य में था, यानी उस जंतु का स्वभाव उस साम्राज्य में था। उदाहरण के लिए सिंह यानी बेबीलोन, उसके मुंह के बारे में बताया गया है कि बड़े बोल बोलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 13:5 में हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, नबूकदनेस्सर कैसे बोलता था, मैंने बसाया बड़ा बेबीलोन, इस तरह वो कहता है। अगला तो रीछ उसे बात करके मार भी खाए। जी हाँ। फिर रीछ के बारे में देखा जाए तो रीछ तो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, यानी फेरोशियस होते हैं। अगर इनके बारे में देखें तो ये जब तक इसे सताया न जाए, ये क्या करता है, ये किसी को सताता नहीं है। इस तरह से ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। साइरस द ग्रेट ये तो अच्छा राजा था। इतिहास में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट किंग में देखा जाए तो साइरस द ग्रेट आता है। उसी कुसरू राजा ने भवन बनाने की आज्ञा दी और सारे जो पात्र थे सब कुछ उसने लौटाए। तीसरा है चीता, फास्ट। देखिए बहुत ही तेज है। हाँ, सिकंदर को देखिए 32 साल की उम्र में पूरा संसार यानी उसका लगभग 70% जीता। एक स्पीड। चीते के बारे में इस तरह से कहते हैं, चीते की विशेषता बताते हैं, जब वो हिरन के शिकार के लिए जाता है तो देखिए बड़ी रफ्तार से जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद में रुक जाता है, दौड़ता नहीं है। हिरन भागने लगता है पर ये आराम करता है, कुछ सेकंड का आराम करता है। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ दूरी तक दौड़ता है, कुछ दूरी तक फुल स्पीड में दौड़ता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फिर भी दौड़ते रहे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, उसे रुकना पड़ता ही है। लेकिन सिकंदर एक दिन भी रुका नहीं था। कहां पर लिखा है पूछे तो ये 8वें अध्याय में बताया है, यानी दानियल में। हिस्ट्री बुक के अंदर ऐसे दौड़ा कि भूमि पर पांव न छुए। आपने देखा होगा वो ऐसे जंप करके जाते हैं, थोड़ा आराम करे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। सिकंदर ने आराम नहीं किया, वो मकीदुनिया से निकला और बेबीलोन में ही मर गया। उसका काम खत्म हो गया, एक ही स्ट्रेच। अब देखिए उसके साम्राज्य यानी ग्रीक साम्राज्य के बारे में, उसके 4 पंख है इस तरह से बताया गया है, यानी 4 विंग्स हैं। इन चारों को देखे तो ये 4 कमांडर्स हैं, जैसे हम सेनापति कहते हैं ना, वो है कसांडर, लाइकीमेकस, तलामी और स्लॉटर, सेल्यूकस और निकोडर। ये 4 लोग थे। ये 4 दिशाओं में चले गए थे। यदि इसके बारे में आप दानियल 8 में पढ़े तो यहाँ पर 4 सिंह थे बताता है, चारों दिशा में चले गए। ये तो सिकंदर का साम्राज्य था। और इसके बाद में चौथे साम्राज्य का जो उदय हुआ वो बहुत ही फैलता चला गया। वो बहुत ही क्रूर राज्य था, रोमी साम्राज्य। देखिए चौथा साम्राज्य यानी रोमी साम्राज्य जब मसीह आए। अब देखिए यहाँ पर विषय क्या है, 3 साम्राज्यों के बारे में। चौथा साम्राज्य बहुत ही क्रूर था, बाइबल कहती है। देखिए रोमी लोग तो बहुत ही भयानक रीति से दंड देते थे, क्रूसिफिकेशन, पनिशमेंट्स। यानी रोमी साम्राज्य के बिल्कुल शुरू में ही क्रूस पर चढ़ाकर मारना शुरू किया। अभी वही कॉन्सेप्ट, ये विचारधारा शुरू हुई। इस तरह कहते हैं कि ये रोमी साम्राज्य खत्म होने के बाद क्रूसीकरण भी खत्म हो गया। क्रूसीकरण जो है खास करके ऐसे दिखाई देता है कि मसीह के लिए लाया गया था। ये एक बात है। दूसरी बात, हम लोगों को दंड देने के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें प्यार से दंड देते हैं। जैसे पिता पिटाई करते हैं और पुलिस जैसी पिटाई करते हैं, इनमें फर्क होता है ना जी। जब पिता पिटाई करते हैं तो शायद थोड़े निशान पड़ जाए, लेकिन मेरा बेटा मर न जाए इस तरह से सोचते हैं,
है ना जी। जब पुलिस किसी गुंडे को मारती है तो निर्दयता से मारती है, वो मारते समय परवाह नहीं करते और कई बार गुंडे ऐसे में मर जाते हैं। इसी तरह से ये जो रोमी लोग थे ना, वो तो सभी साम्राज्य में सबसे अहंकारी थे। उन लोगों के हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मारा। उस टाइमिंग में जगत के पापों के लिए उसके पुत्र को अगर मरना था तो वो थोड़ा कोमल साम्राज्य के समय कर सकते थे। दाऊद जो था वो तो एक अच्छा पिता था, उसके बारे में आप देख सकते हैं। योआब से कहा, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। इससे कहा उसने गलत किया है, विरुद्ध में जा रहा है, विरुद्ध में गया है, लेकिन फिर भी वो मेरा पुत्र है, तुम उस पर कोमलता करना। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजते समय सबसे बुरे शासन के समय भेजा। उनका इकलौता पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को सौंप दिया। इस तरह से उसने हमसे इतना प्रेम किया है। वो हमारे बदले में थे, हम सबको बचाने के लिए उसने उसे दे दिया। मुझे छुड़ाने के लिए उसने मेरे बदले में उसे दे दिया। और उसे किसे दिया? यानी सबसे बुरे व्यापारी को दे दिया। तो इस तरह से रोमी साम्राज्य था। और फिर इसमें देखिए, रोमी साम्राज्य में 10 सिंह इस तरह से थे। उसमें एक छोटा सिंह निकला जो अब तक नहीं आया। मतलब उसने बताया भविष्य में इस तरह से होने वाला है, ये सब कुछ बताया। अंत में ऐसा साम्राज्य आएगा जिसमें 10 राजा राज्य करेंगे और ये साम्राज्य जो है संसार में आखिरी साम्राज्य होगा। और इन 10 राजाओं में से एक तानाशाह का उदय होगा। वो जो तानाशाह है वो अंत में संसार को खत्म करेगा और उसे 7 साल दिए जाएंगे। और ये जो 7 साल है, 70 हफ्तों के बारे में परमेश्वर ने दानियल को बताया था, तो उसे 7 साल दिए जाएंगे। उन 7 सालों में से 3.5 साल तो बहुत ही बुरे होंगे और उसे महाक्लेश काल कहा गया है। ये जो सारे काम हैं उस दर्शन में बता दिए गए हैं। उसके खत्म होने पर न्याय होगा और अनंत काल का आएगा। इस तरह परमेश्वर इसे बताकर खत्म करते हैं। एक दर्शन, बट इतने सारे विषय, लगभग मेरे ख्याल से एक ह्यूज 4 एम्पायर्स के बारे में सही रूप में कहे तो 2300 साल का इतिहास बताया है। इसमें देखिए, दानियल ने जो सिंह देखा वो तो नबूकदनेस्सर था और वो तो ईस्वी सन पूर्व 700 के समय काल का था। और फिर उसके बाद में अंत में रोमन्स यानी 10 राजा और एक छोटे सिंह के बारे में बताया। ये आने वाले एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य ईस्वी सन पूर्व के कहिए 300 साल और अभी तक हो गए हैं 2000 साल, यानी 2300 साल का इतिहास इसमें बताया गया है। कहा जाए तो इसके बाद जो प्लान है वो भी रिवील कर रहे हैं, लेकिन उसे हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ये सब केवल एक रात में बताया गया है। जो कहा गया, एक रात में उसने देखा। जैसे आपने कहा ना कि 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट में दिखा दिया, ऐसा ये दर्शन है। और इसमें 2300 साल के बारे में बता दिया। इसी तरह से परमेश्वर के पास ऐसे हजारों हजार दर्शन हैं, उसे बताना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। जी, उसके पास उस समय 40 लोग थे और उन 40 लोगों को उसने दिया। वे कौन थे? यानी ये पुस्तक लिखने वाले। आज अगर परमेश्वर को ऐसे 40 लोग मिल जाएं तो परमेश्वर उन्हें भी दर्शन देंगे। फिर कहता हूं, वो दर्शन इनसे मिलने चाहिए, क्योंकि दानियल ने दर्शन बताया और यूहन्ना ने जो बताया, इसमें फर्क नहीं, दोनों एक जैसे अलाइंड हैं। जो यहजकेल ने देखा और जो यूहन्ना ने देखा समान ही था। यहजकेल ने स्वर्ग में 4 प्राणियों को देखा और यूहन्ना ने भी 4 प्राणियों को देखा। दोनों ने एक ही बात देखी और उसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आज कोई स्वर्ग का दर्शन देखता है तो वो दर्शन बाइबल से मिलना चाहिए। मैंने कुछ तो भी नया देखा, अगर इस तरह कुछ अलग है तो गलत है। यानी वहाँ जो है समान है। यानी इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आप उसे देखिए और इतना ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इसको छोड़ और कुछ नहीं। देखिए, इन दोनों के बीच में लगभग 1000 साल की गैप है। करेक्ट। इन दोनों के बीच में नबूकदनेस्सर, मीडा फारस साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य के समय ईस्वी सन 100 के समय यूहन्ना था। तो उस समय परमेश्वर ने जो प्रकट किया, जो प्रकट कर रहा है, जो प्रकट करेंगे, उन दर्शन में कोई भी बदलाव नहीं है। वो सब एक ही है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया। बहुत से सवाल है, अगले एपिसोड में हम और भी बहुत से सवाल आ रहे हैं और दर्शक भी इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम इसी तरह एक सवाल और जवाब को भी देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।